होंगी आता है, पूरा जो है माथा रंगे हुए, जप माला छापा तिलक करे, सरय नये कौ काम, मन कांचय नाचय वृथा, साचय राचय राम। वह माथा रंगे हुए आता है और कहता है कि यहाँ जो मुसलमान हैं, यहाँ जो सिख हैं, यहाँ जो ईसाई हैं, उनकी नागरिकता समाप्त कर दो। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, ये भाजपा के जो चोर लुटेरे बलात्कारी लोग सत्ता में बैठे हैं, जब इनका काफिला निकल रहा था तो किसान काला झंडा दिखाने का काम कर रहे थे। अब काला झंडा जब दिखाया गया तो ये बिल्कुल तिलमिला गया, ये हत्यारा जो है बिल्कुल तिलमिला गया और अपने बेटे से कहा इसने कि गाड़ी चढ़ा दो किसानों के ऊपर। हमारे गृह मंत्री भी बोले थे, जब किसान गाजीपुर के बॉर्डर पे बैठे थे तो वहां बोले थे कि इनको हटाना हम जानते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो अपने आप को भगवा पहन के ये कहते हैं कि हम संत हैं, लेकिन हमारे योगी जी क्या बोलते हैं कि हम चुन चुन के मारेंगे, संपत्ति नीलाम कर देंगे अगर आंदोलन करोगे तो। आज आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो कुछ हुआ, वह जलियांवाले बाग हत्याकांड को हिलाकर रख देने वाला काम हुआ। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुई थी, उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, लेकिन आज जो कुछ वह अंग्रेजों का शासनकाल नहीं है, यह भारतीयों का शासनकाल है। और यह भारत के लोगों का जो शासनकाल में लखीमपुर में जो कुछ हुआ है, वह पूरे देश को हिला दिया है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। सिर्फ भाजपा सरकार द्वारा जो 3 काले कानून पास हुए हैं, उन्हीं काले कानूनों के विरोध में देश भर का किसान आंदोलन कर रहा है। जो किसान आंदोलन कर रहा है, वह किसान को संवैधानिक अधिकार है कि वह आंदोलन करे, अपनी पीड़ा को, अपनी बातों को सत्ता तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन लखीमपुर में जो कुछ हुआ है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका मास्टरमाइंड भाजपा सरकार में जो केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा है, वह उसका मास्टरमाइंड है। यानी कि अगर जलियांवाले बाग में देखेंगे तो वहां जो कुछ हुआ था, उसका आरोपी पूरे तरीके से जनरल डायर था। और सेम वही घटना घटी है लखीमपुर में। जो जलियांवाले बाग में घटना घटी थी, वही घटना लखीमपुर खीरी में तिकुनिया थाने में घटी है। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से यह कहना चाहूंगा कि अंधभक्तों को छोड़ करके बाकी आप जितने लोग हैं, आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और अंधभगत दूर रहें। अंधभगत दूर रहें, नहीं तो उनके पिछवाड़े के अंदर पेट्रोल लगना तय है। और पेट्रोल लगेगा तो वो भागेंगे कुत्ते की तरह। जैसे कि अजय मिश्रा का बेटा भागा है, आशीष मिश्रा कैसे भागा है पता है ना, उसी तरीके से अंधभगत भी भागेंगे यहां से। क्योंकि यह जो अजय मिश्रा है, यह एक हत्यारा है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह एक हत्यारा है। तो हत्यारे का बेटा हत्यारा ही पैदा होगा। बबूल के पेड़ में कभी आम पैदा नहीं होगा, बबूल के पेड़ में बबूल ही पैदा होगा। आप लोग इसका इतिहास उठा के पढ़ लीजिए अजय मिश्रा का। यह हत्यारोपी है। जितने साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग लगातार वीडियो शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें, जैसे जितना हो सके। क्योंकि आज भारत के अंदर दूसरे गोरे अंग्रेजों से तो हम लड़ लिए, लेकिन एक काले अंग्रेज जो सत्ता में बैठे हैं, यह हमेशा अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। और पूरे भारत के अंदर ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये अंग्रेजों की तरह ही अनाचार अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेज देश के किसानों को कोड़ों से पीटते थे, गरीबों को पीटते थे, ठीक उसी तरीके से सत्ता में बैठे ये जो लोग हैं,
मनीष मिश्रा जैसे भेड़िए, हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी जो भाजपा सरकार में बैठे हैं। भाजपा सरकार में आप देख लीजिए, आप चाहे चिन्मयानंद को देख लीजिए, चाहे आप सेंगर को देख लीजिए, और चाहे अजय मिश्रा को देख लीजिए, भाजपा के अंदर जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये सारे के सारे, कोई बलात्कारी बैठा है, कोई हत्यारा बैठा है, तो कोई रेपिस्ट बैठा है। और आज वही काम ये कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे 200 साल पहले। आप लोग लगातार वीडियो शेयर करते रहें, लगातार वीडियो शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, लोगों को जोड़ें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज दूसरा जनरल डायर तैयार हुआ है। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो देश के किसानों पर गोलियां चली थी। कहां चली थी? जहां देखिए चाक चौराहे पर वहां गोली मार दी जाती थी। लेकिन यही जब देश के लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे, वहां जब आंदोलन चल रहा था, वहां लोग अपना अपना भाषण दे रहे थे, अंग्रेजों को भगाने की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय अंग्रेज वहां के लोगों पर घोड़ा दौड़ाने का काम किए थे और घोड़ा दौड़ा दिए थे। और जब रोकने का लोग विरोध किए तो वहां गोली चली और गोलियों से लोगों को भूना गया। ठीक वही लखीमपुर खीरी में हुआ। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, ये भाजपा के जो चोर, लुटेरे, बलात्कारी लोग सत्ता में बैठे हैं, जब इनका काफिला निकल रहा था तो किसान काला झंडा दिखाने का काम कर रहे थे। तो यही मनीष मिश्रा 8 दिन पहले बोला था, मंच के माध्यम से बोला था कि किसान तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारना जानते हैं। ये धमकी दिया था 8 दिन पहले। लेकिन सरकार को समझ जाना चाहिए, ऐसे मंत्री के पिछवाड़े पे लात मार के भगा देना चाहिए था। ऐसे लोगों को जेल के अंदर अगर डाल दिया गया होता तो आज लखीमपुर खीरी के अंदर 8 मौत नहीं होती। आप लोग लगातार वीडियो शेयर करते रहें और मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि आप चंद सेकंड के अंदर 1000 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लगातार आप लोग वीडियो शेयर करते रहें और 1000 लोगों को जोड़ने का काम करें। मनीष मिश्रा जब धमकी दिया था कि सुधर जाओ, नहीं हम सुधार देंगे तुमको, और ठीक वही हुआ। किसानों ने कहा कि हम वो चीज हैं कि हम अंग्रेजों को भगाने का काम किए थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे देश का जो किसान थे, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, हमारे देश के जो मजदूर थे, 7.5 लाख लोगों ने अपने आप को इस मां भारती को गुलामी से मुक्त करने के लिए अपने लहू से इस धरती को सींचने का काम किया था। लेकिन ये दूसरा जनरल डायर किया क्या कि जब किसान काला झंडा दिखाने का काम किए, काला झंडा दिखाना कोई गुनाह नहीं है। काला झंडा अगर सरकार के मंत्रियों को दिखाया जाए, विधायकों को दिखाया जाए, जनप्रतिनिधियों को अगर काला झंडा दिखाया जाए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर इनका विरोध करना है तो काला झंडा दिखाओ। अगर जनता असंतुष्ट है तो काला झंडा दिखाएगी। अब काला झंडा जब दिखाया गया तो ये बिल्कुल तिलमिला गया। ये हत्यारा जो है बिल्कुल तिलमिला गया और अपने बेटे से कहा इसने कि गाड़ी चढ़ा दो किसानों के ऊपर, और इसका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया। जैसे जनरल डायर सभा कर रहे वहां किसानों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर घोड़ा दौड़ाने का काम किया था, ठीक उसी तरीके से यहां किसानों के ऊपर गाड़ियां दौड़ाई गई। किसानों के ऊपर गाड़ियां दौड़ाई गई और जब किसान उस हत्यारे को पकड़ लिए, उसको उसकी हत्या हो जाती, पीट पीट के मार देते किसान। तो उसने क्या किया कि सीधे गोली चलाना शुरू किया और वो किसानों के ऊपर गोली चलाया, जैसे अंग्रेज जलियांवाले बाग में चलाने का काम किए थे। ये ठीक उसी तरीके से किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। जितने क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करें। कैसे शेयर करना है? चलते हुए वीडियो को एक बार क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे ये अंधभक्त, गंधभक्त और गोबर भक्त, इनकी 3 मुंडी आएगी राइट साइड में, और उस मुंडी को क्लिक करें। जैसे मुंडी को क्लिक करेंगे ग्रुप आएगा और बारी बारी से आप ग्रुपों में शेयर करते चले जाएं। बारी बारी से आप ग्रुपों में शेयर करते चले जाएं, क्योंकि आज दूसरे जनरल डायर की कहानी चल रही है। और जो अंधभगत हैं वो अंधभगत यहां से निकल ले, अंधभक्तों की जरूरत नहीं है। क्योंकि अंधभगत क्या है? अंधभगत अपने घर की इज्जत को चिन्मयानंद के बिस्तर पे नीलाम करने का काम करते हैं। आसाराम बापू के बिस्तर पे नीलाम किए, सेंगर के बिस्तर पे नीलाम किए, और अब क्या कर रहे हैं? अब अजय मिश्रा के बेटे के बिस्तर पर भी नीलाम करने की तैयारी में ये हैं। जब यह गोली वहां मारा गया, अब यहां भी देखिए कि यह जो
कुकृत्य हुआ है, जो किसानों की हत्याएं हुई है, किसान मरे हैं, इसके बेटे को बहुत लंबी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनको महंगे महंगे वकील मिल जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि यह पूरी साजिश थी, पूरी साजिश के तहत किसानों को मारा गया है, किसान आंदोलन को दबाने का काम किया गया है। क्योंकि हमारे गृह मंत्री भी बोले थे, जब किसान गाजीपुर के बॉर्डर पे बैठे थे तो वहां बोले थे कि इनको हटाना हम जानते हैं। तो ये सब ऊपर से लेके नीचे तक ये अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है इस देश के अंदर, जो संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग संविधान जलाने का काम करते हैं, ये लोग जो है किसी हद तक जा सकते हैं, ये किसी हद तक जा सकते हैं। ये दूसरे जनरल डायर नहीं, ये पता नहीं क्या बन जाएंगे। इसका बेटा आशीष मिश्रा जो है वह कानून की गिरफ्त में आएगा ही नहीं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून बना है कि गाड़ी, अगर आपका ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप अगर किसी के ऊपर चला देंगे तो आप 302 के मुलजिम नहीं बनेंगे। तो ये एक साजिश है कि वो गाड़ी चढ़ाया और वो 302 का मुलजिम नहीं बनेगा। और उसके बाद इसने जो गोली चलाई है वहां जाकर के किसानों के ऊपर, इसने जो गोली चलाई है वहां भी ये 10 वकील खड़ा कर देगा, और जो 10 वकील खड़े होंगे वो जानते हैं क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि आत्मरक्षा में इसने गोली चलाई है। वहां भी कानून बदल जाएगा कि आत्मरक्षा में इसने गोली चलाई है, वहां भी केस कमजोर हो जाएगा और ये छूट के आ जाएगा। ये सत्ता में बैठे जो भेड़िए हैं, ये ऐसे ऐसे कानून बने हैं कि उन कानूनों का ये दुरुपयोग करके देश के किसानों को और देश के नौजवानों को, देश के बेरोजगारों को पीटने का काम करते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो अपने आप को भगवा पहन के ये कहते हैं कि हम संत हैं। बताइए संत का कर्तव्य क्या होता है? एक संत वो होता है कि अगर संत को कोई अगर गाली भी देगा तो संत जो होता है वह इस कान से सुनता है, दूसरे कान से उड़ा देता है। लेकिन हमारे योगी जी क्या बोलते हैं कि हम चुन चुन के मारेंगे, संपत्ति नीलाम कर देंगे अगर आंदोलन करोगे तो। अब आप सोच लीजिए कि देश के अंदर अगर कोई भी आंदोलन करेगा तो उसके ऊपर मुकदमे लादे जाएंगे, उसके ऊपर चार्जशीट बनाई जाएगी, उसके ऊपर पुलिस की गोलियां बरसेंगी, उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे। और उसके बाद ये आज जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग हैं ये क्या करते हैं जानते हैं? इनका व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी चलती है, फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चलती है और ये प्रोपोगंडा रचते हैं। अभी देखिए, हमने देखा था कि इन्होंने एक प्रोपोगंडा रचा है। प्रोपोगंडा इनका क्या है कि तेजिंदर सिंह बिर्क को बता रहे हैं कि ये सपा में था और इसने सब कुछ किया है। अब आप ये बताइए कि उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ी है। ये जो एक हत्यारा है, जो आतंकी है, मैं तो इसको दहशतगर्द बोलूंगा, आतंकी, क्योंकि दहशत फैलाने का काम किया है। हजारों किसानों के बीच में जो गाड़ी लेके गया है वह एक दहशतगर्द ही है। और दहशतगर्द है, यह दहशतगर्द जो है इसको बचाने के लिए जब ये दहशतगर्दी करके किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के गोलियां मार के जब अपने घर भाग के जाता है तो वहां पुलिस जो है घेरा बना के इसकी सुरक्षा करती है। सोचिए कितने शर्म की बात है कि एक हत्यारे की सुरक्षा करने के लिए पूरी फोर्स लग गई और किसानों की रक्षा के लिए फोर्स नहीं लग पाई, क्योंकि इनको पता है कि किसान करेगा क्या। वहां जो है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पुलिस को गोली मार देना चाहिए। लेकिन पुलिस गोली क्यों मारेगी? पुलिस को तो गोली किसानों के ऊपर मारनी है, क्योंकि पुलिस को भी नौकरी करना है, पुलिस भी गुलाम होती है। तो आज जो ये अंग्रेजों का शासन चल रहा है, जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं कहूंगा कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर करते रहें, इसको दूर तक बढ़ाते रहें, और जो डरने वाले लोग हैं वो दूर रहें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डरपोक भी हैं, डरपोक दूर रहें, उनकी जरूरत नहीं है। आज स्थिति ये है, अभी आपने देखा होगा कि आज मैं कह रहा था कि संतों की जो है सरकार चल रही है देश के अंदर, और संत क्या चाहते हैं? संतों की जो ये कामना होती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया के लोग सुखी रहें। लेकिन अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले एक ढोंगी आता है,
पूरा जो है माथा रंगे हुए, जप माला छापा तिलक करे, सरय न एकौ काम, मन कांचय नाचय वृथा, साचय राचय राम। वह माथा रंगे हुए आता है और कहता है कि यहाँ जो मुसलमान हैं, यहाँ जो सिख हैं, यहाँ जो ईसाई हैं, उनकी नागरिकता समाप्त कर दो और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, और नहीं तो मैं पानी में डूब के मर जाऊंगा। देखे हैं आप लोग ना, मतलब एक नंबर का ढोंगी, एक नंबर का झुट्ठा, एक नंबर का अय्याश। ये लोग जो होते हैं, आसाराम से लेकर राम रहीम से लेकर के जितने हैं, आपने देखा होगा कि इनकी कुटिया में क्या होता है, इनकी गुफाओं में क्या होता है। एक नंबर के अय्याश, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाले ये लोग ये देश की दशा और दिशा को बदनाम कर रहे हैं और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को विनष्ट करने का काम कर रहे हैं। और इनका साथ कौन दे रहे हैं? इनका साथ देने वाले यही भाजपा में बैठे ये जो जनरल डायर हैं, यही हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी ड्रग्स का मामला चल रहा है कि शाहरुख खान के बेटे ने ड्रग्स कहां से मिल गया उसको। आपने देखा होगा इसके पहले जब सुशांत की मौत हुई थी तो वहां भी ड्रग्स चल रहा था। और यही इनके अब्बू, यही इनके बापू जो कि अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान का ये अंधभगत विरोध करते हैं, कहते हैं ना अफगानिस्तान का विरोध करते हैं, यही लोग, इनके जो इनका बाप है अडानी के एयरपोर्ट पर 3000 कुंटल वहां से जो है ड्रग्स आ जाती है, अंधभगत बिल में छुप जाते हैं। वो बोलते नहीं है क्योंकि ये खुद ड्रग्स लेते हैं, ये नशे में होते हैं। अगर नशे में नहीं होते, ड्रग्स नहीं लेते, तो ये किसानों के ऊपर गाड़ियां नहीं चढ़ाते, ये मंच पर बैठ के किसानों को ऊट पटांग नहीं बोलते, क्योंकि जो ड्रग्स की खेप आ रही है यही लोग ले रहे हैं। ये सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े लुटेरे, सबसे बड़े डकैत हैं। और अगर आज आप नहीं बोले तो आज तो वहां 5 किसान मरे हैं। और पूरे दिल्ली में जब से आंदोलन हो रहा है 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। कितने किसानों ने जान गंवाई है? 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। और लगातार किसानों की मौत होती रहेगी। मुट्ठी भर लोग, चंद्र लोग, ये सत्ता में बैठे लोग जो पूरा देश बेचने का काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री बेच रहे हैं, कारखाने बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, ये जो सब कुछ बेच रहे हैं, ये दिन दूर नहीं है जब आपकी बहन बेटियों को भी बेचना शुरू करेंगे, उनकी भी नीलामी लगेगी। लेकिन आप लोग केवल 5 किलो चावल पे राशन की दुकान पे लाइन लगा करके अपना सीना पीट रहे हो कि हमको 5 किलो राशन मिल रहा है। और ये सरकार जानती है कि तुम्हारी यही औकात है कि तुम सिर्फ 5 किलो चावल पर अपने जमीर बेचने के लिए तैयार हो। अगर 5 किलो चावल पे तुम अपना जमीर नहीं बेचते तो आज तुम्हारी यह दशा नहीं होती।